नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है भाई। तो सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, यही दुआ के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे भाई। आप लोग जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कि आप किस जगह से देख रहे हो और आपका एग्जाम कब है। और अगर आपका एग्जाम आज है ना, तो आपको बेस्ट ऑफ लक। तो चलो स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन हम करेंगे और आप बताइएगा कि आपके जो आंसर है वो कितने आते हैं सर। और पूरे क्वेश्चन के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का एक सामाजिक कारण नहीं है। पहला दिया, लोगों को पोषण संबंधी जानकारी का अभाव, 20 वर्ष आयु से पहले गर्भधारण, कम उम्र में विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पूछा जा रहा है कि कुपोषण का एक सामाजिक कारण नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ये कोई भी सामाजिक कारण नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या समझ रहे हो ना, ये कोई भी सामाजिक कारण नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो डी आंसर आएगा। समझना, देखो कुपोषण एक जटिल समस्या है जिसमें कई कारक जिम्मेदार होते हैं। सामाजिक कारण अशिक्षा, गरीबी, कम उम्र में विवाह, गर्भधारण की अपर्याप्त उम्र और असंतुलित आहार प्रमुख कारण है। उपरोक्त तीनों विकल्प जो है सामाजिक रूप से कुपोषण में योगदान देते हैं, इसलिए उत्तर डी आएगा। ठीक है, तो डी आएगा। तो यहाँ पर आप लगाओगे डी आंसर। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना सर, वो समझ पर बनेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एज इट इज आपको नहीं बनेगा, थोड़ा सा आपको घुमा के पूछेगा, परंतु बन जाएगा आप लोगों से। अगर आपके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, अगर आपके अंदर एक समझ है, तो आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को। भ्रूण विकास के किस अंतराल में हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र का निर्माण होता है। तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आ जाएगा 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य। 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य इसका राइट आंसर आएगा। देखो इसको सही करते हैं भाई हम। 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य। देखो जिसका भी अप्रैल लास्ट में है, अप्रैल फर्स्ट में है पेपर, और मार्च लास्ट में जिसका भी पेपर है भाई, आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, आप कमेंट करना कि आपका पेपर कब है। मैं तो यही दुआ करता हूँ भगवान से कि भाई आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। बहुत तैयारी करे हो आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 3, गर्भावस्था के आरंभ के 20 सप्ताह के दौरान गर्भवती स्त्री का वजन औसतन कितना बढ़ जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सर 4.2 किलोग्राम। 4.2 किलोग्राम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में कितने आयु दिन के बच्चे के स्वास्थ्य लाभ हेतु रखा जाता है। इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 28 दिन के बच्चे को। इसका आंसर क्या जाएगा, 28 दिन के बच्चे को। यहाँ आंसर लगा देंगे बी आंसर, ठीक है। चलिए 5वां देखते हैं भाई, शिशुवती माता के दूध निर्माण की क्षमता कैसी होती है। प्रथम 6 माह तक बढ़ती है, 7वें माह से घटने लगती है, पहले घटती फिर बढ़ती है, स्थिर रहती है, कोई नहीं। 5वें का आंसर क्या आएगा सर। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रथम 6 माह बढ़ती है, 7वें माह से घटने लगती है। आप 5वें का आंसर क्या लगाओगे सर, ए आंसर लगाओगे। 5वें का क्या आंसर लगाओगे, ए आंसर लगाओगे। एग्जाम में आएगा उड़ा देना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 6वां, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम के संबंध में क्या सही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कोलोस्ट्रम के संबंध में क्या सही है क्वेश्चन, ये पूछा जा रहा है सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी, तो देखो इसका जो आंसर आएगा ना, उपरोक्त सभी आएगा। देखो कोलोस्ट्रम के बारे में सारी चीज़ें तो आपको मैंने पहले भी बता दिया हूँ। देख लो ध्यान से कि बच्चे के जन्म से 3 दिन तक की माता के स्तन से आने वाला चिकना गाढ़ा दूध होता है। इस दूध में प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है। इस दूध में प्रोटीन, विटामिन एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो 6वें का आंसर आ जाएगा डी आंसर। 7वां देखो, यौन अवस्था की बाधाएं कौन कौन सी। स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, उपरोक्त सभी। तो यौन अवस्था की बाधाएं कौन कौन सी है। तो यहाँ आंसर आएगा स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा। तो यहाँ पर तीनों जो बाधाएं हैं, यौन अवस्था की बाधाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का डी आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। याद रखना भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो स्वागत लक्ष्मी योजना का लक्ष्य क्या है। मैं आपको ये पूछना चाहूँगा सर कि स्वागत लक्ष्मी योजना जो है वो कब चालू की गई थी, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी मैंने आपको ये भी बताया हूँ कई बार, स्वागत लक्ष्मी योजना का लक्ष्य आपको बताना है। लक्ष्य काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और महिलाओं को जन्म से लेकर अंतिम अवस्था तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। बी और सी आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ठीक है। 8 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर
डी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गौरवी केंद्र की स्थापना की गई थी। चलो इसका आंसर बताओ। गौरवी केंद्र की स्थापना, एक मिनट रुकेंगे है ना। गौरवी केंद्र की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए, हिंसा और बलात्कार के पीड़ितों की सहायता करने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। ए और बी दोनों आंसर क्या आएगा? तो ए और बी दोनों आंसर आएगा और डी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा सर? डी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 10वां देखते हैं। 10वां देखो ध्यान से। ऊषा किरण योजना महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार की हिंसा से संबंधित है? शारीरिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, यौन हिंसा, उपरोक्त सभी। तो ऊषा किरण योजना महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार की हिंसा से संबंधित है? तो यह है सर आपकी उपरोक्त सभी। देखो शारीरिक हिंसा में भी आती है आपकी ऊषा किरण योजना, भावनात्मक हिंसा में भी, यौन हिंसा में भी। डी आंसर लगाएंगे 10वें का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और लाडली लक्ष्मी योजना कब चालू की गई ये आप लोग बताइए भाई। मैंने कई बार भी ये भी क्वेश्चन कराया हूँ, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक बार लिख लो। आपके कमेंट सेक्शन में अगर लिख लेते हो ना तो आपको वो याद हो जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई ये क्वेश्चन बन रहा है। आंसर लगाना लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। 11वें का आंसर क्या आएगा सर? तो सी आंसर आएगा 11वें का। ठीक है, याद रहेगा आपको, बहुत बढ़िया जी। चलो यहाँ मैं बता दिया हूँ, हालांकि डेट के साथ बताना है आपको। अनमोल ऐप का उद्देश्य क्या है सर? अगर एग्जाम में आपको बन जाए कि अनमोल ऐप का उद्देश्य क्या होता है सर, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए तो आप आंसर क्या लगाओगे? ए लगाओगे। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की निगरानी करना। अनमोल ऐप का उद्देश्य क्या होता है सर? गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की निगरानी करना। 12वें का आंसर क्या आएगा सर? 12वें का आंसर आएगा ए आंसर है। ठीक है, चलिए 13वां देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्रोजेक्ट शक्तिमान मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया? प्रोजेक्ट शक्तिमान, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? प्रोजेक्ट शक्तिमान मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होशंगाबाद, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जाएगा इंदौर। प्रोजेक्ट शक्तिमान दोस्तों इंदौर से शुरू किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ना प्रोजेक्ट शक्तिमान किससे चालू किया गया तो इंदौर से चालू किया गया। बी आंसर करेक्ट आएगा। देखो यहाँ पर देखो, प्रोजेक्ट शक्तिमान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से शुरू किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को आत्मरक्षा और सशक्तिकरण का प्रशिक्षण देना है। चलो नेक्स्ट, मंगल दिवस योजना के उद्देश्यों में क्या शामिल है? मंगल दिवस योजना, चलो इसके बारे में आंसर बताएंगे। 14 का आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा डी। देखो, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और सुरक्षित प्रसव, ये दोनों जो है मंगल दिवस योजना के उद्देश्यों में शामिल है। 14 का आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, 15 देखो, ध्यान से देखना। किस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन डिलीवरी सेवाएं प्रदान करना है? जननी सुरक्षा योजना, मंगल दिवस योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इनमें से कोई नहीं। चलो आंसर बताओ। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जननी सुरक्षा योजना। ये आंसर करेक्ट आएगा। 16 देखो, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना का उद्देश्य क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 16 की बात करते हैं सर, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना का उद्देश्य क्या है? आंसर आ जाएगा सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। देखो, आपको पूछा जाएगा दीनदयाल चलित अस्पताल योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। 17 देखो, जननी सुरक्षा योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई? जननी सुरक्षा योजना किस मिशन के तहत चालू की गई? आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ए आंसर आएगा। ठीक है, ए आंसर आएगा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 लागू है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 लागू है। तो ये है ना सर, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट, बालकों को पोषणीय सहायता से के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना है तो इसका आंसर आ जाएगा डी। 6 माह से कम आयु के बालकों के लिए दलिया अन्य पोषाहार, ये पोषणीय सहायता जो है
नहीं है, बाकी है आपकी, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए फटाफट कि क्या क्या जो है वो पोषणी सहायता है बालकों के लिए। 20 देखो, बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्यापक शिक्षा, वित्तीय सहायता प्रदान करना, रोजगार का अवसर बढ़ाना, बाल विवाह निषेध कानून बनाना। तो आंसर क्या आएगा सर? व्यापक शिक्षा। शिक्षा अगर व्यापक हो जाएगी ना तो बाल विवाह ऑटोमेटिक समाप्त तो हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए 21 देखो, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से, इनमें से कोई नहीं। शारदा एक्ट मैंने आपको कई बार बताया शारदा एक्ट के बारे में, तो ये बाल विवाह से संबंधित है। ये 1929 में लागू किया गया। शारदा एक्ट कब लागू किया गया सर? 1929 में। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट होता है ये। बाल विवाह, भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए पहला कानून था। यह अधिनियम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित करता है। बाद में इसे संशोधित किया गया और महिला की उम्र 18 वर्ष कर दिया गया और पुरुष की 21 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट देखो, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशत और प्रतितोष अधिनियम 2013 में कितने अध्याय हैं? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए इसका आंसर क्या लगाओगे? तो इसका आंसर लगाना 9 अध्याय है। कितने हैं सर? 9 अध्याय हैं। यहाँ आंसर लगाएंगे सी आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं 23वां, सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई। सर्व शिक्षा अभियान का जो कार्यान्वयन है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। 23 का आंसर क्या आएगा? ए आएगा। 24 देखो, सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक छात्र अनुपात कितना माना गया है? बताओ भाई, सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक छात्र अनुपात कितना माना गया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा 1:40। क्या आ जाएगा? 1:40। आंसर क्या आएगा? बी। 25 देखो, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन का उल्लेख किस धारा में है? धारा 9, धारा 12, धारा 18, धारा 19। आंसर क्या आएगा? धारा 12। देखो आपको क्वेश्चन क्या है? घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन धारा 19 में है। डी आंसर आएगा। नहीं, धारा 12 में है, माफी चाहूँगा, धारा 12 में है, ठीक है। कौन सी सर? धारा 12। ये धारा याद करना बहुत कठिन है भाई, है ना। चलो बहुत बढ़िया। खसरा किसके द्वारा फैलता है? फैसल, ओरल रूट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, पॉल्यूटेड एयर, इनमें से कोई नहीं। खसरा के बारे में पूछा जा रहा है, मीजल्स के बारे में। तो मीजल्स फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। यहाँ आंसर आएगा सर बी आंसर, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। याद रहेगा आपको, बहुत बढ़िया। चलो, एक बार खुले खसरे के टीका का उपयोग कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे। देखो, एक बार खुले खसरे के टीके का उपयोग कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर आ जाएगा 4 घंटे। सर कितना आंसर आ जाएगा? 4 घंटे, 4 हावर इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। सी आंसर लगाएंगे। चलिए 28 देखो, फ्रिज ड्राई वैक्सीन कौन सी? मीजल्स है, पोलियो है, डीपीटी है और हेपेटाइटिस बी है। तो फ्रिज ड्राई वैक्सीन कौन सी है सर? इसका आंसर आ जाएगा मीजल्स। मीजल्स जो है ना हमारी, मीजल्स जो है ये जो है फ्रिज ड्राई वैक्सीन है। चलिए 29 देखो भाई, चिकन पॉक्स को की इनक्यूबेशन अवधि कितनी होती है? चिकन पॉक्स की इनक्यूबेशन अवधि कितनी होती है? 6 से 7 दिन, 5 से 10 दिन, 10 से 21 दिन, 7 से 8 दिन। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 से 21 दिन। 10 से 21 दिन। आंसर क्या आएगा? सी। चलिए, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे साथियों, इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जिनको भी जुड़ना है मेरे साथ ग्रुप में तो इस नंबर पे आप संपर्क कर देना, आपको मैं ग्रुप से ऐड कर दूंगा, ठीक है। 8827419259 मेरा नंबर है। आप लोग इस नंबर पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।